नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, रोना धोना बिल्कुल छोड़ दो। आपके जब अच्छे समय थे तो फिर बुरे समय जो आए उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं हैं। और जब अच्छा समय आने का ये समझ लो समय आ चुका है तो इसके भी कारण आप ही बनने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं बनेगा। पता नहीं चलता। जब आपको मालूम था कि मेरा बुरा समय आ जाएगा। एक टाइम था जब आप सोचा करते थे, हजारों लोग आपको भीड़ में घेरे रहते थे, जिंदाबाद करते रहते थे, आपकी वाहवाही करते रहते थे, आप भी तन के चलते रहते थे। क्या आपने तो जीवन में इतना कमाया था कि अगर उसको ही बचा लेते तो बुरा समय ही नहीं आता। अब बुरा समय आया है और बुरे समय आके आप पूरे कष्टों को झेल चुके हैं। कर्ज बाजारी हो गए, धंधा चौपट हो गया, घर मकान बिक गया, प्रॉपर्टी चली गई। यहाँ तक कि उस समय अच्छे समय में पत्नी का भी कहना नहीं माना, माँ बाप का भी कहना नहीं माना। अपने घर के लोग समझाते थे ये नहीं, ऐसा करो, ये करो, उस समय सुना नहीं। अब सब जब कर्ज हो गया, सब खराब हो गया, तो अच्छा समय अब आया है तो थोड़ा सा धीरज रख लो। आपके ही कारण आपका अगर बुरा समय आया है तो यह भी अच्छा समय आपके ही कारण आएगा। और इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि कन्या राशि के जातकों, 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरी जिंदगी मौज करेंगे, और नहीं तो हर 2-3 साल के बाद आपका गिरना संभव है। आप कुछ नहीं करेंगे, व्यापार बदलते रहेंगे, आज ये किया, परसों वो किया, नरसों ये किया। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप में भगवान की कृपा से सारे हुनर हैं। आप चाहें तो एक बढ़िया रेस्टोरेंट भी चला सकते हैं, आप चाहें तो एक बढ़िया बाग भी लगा सकते हैं, आप चाहें दुनिया भर के काम, आप चाहें एक सलाहकार अच्छे बन सकते हैं। आप जिसके साथ भी जुड़ जाएंगे उसका कल्याण हो जाएगा आपके हुनर को पाके, लेकिन आप जहाँ के हैं वहीं रह जाएंगे। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, थोड़ा सा धीरज और धैर्य रख के चलेंगे तो निश्चित मान लें अब वो समय फिर से आपका आने वाला है। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो जीवन भर मौज करेंगे। ऐसा मानकर चलो लॉटरी ही लगने वाली है आपकी। कैसे? क्योंकि 31 मई 2024 को बुध जो है आपके, वो वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां पर जब प्रवेश करेंगे ये, तो निश्चित मान लो इनका प्रवेश जो है आपको बहुत डेवलपमेंट देगा। क्योंकि वहां पर शुक्र के साथ ये युति बना के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, और शुक्र के साथ युति में लक्ष्मी नारायण योग, और वहां बैठे सूर्य के साथ इनकी युति किससे होगी? बुध अतिथि योग से बनाएंगे। तो बुध अतिथि योग और लक्ष्मी नारायण योग ये 31 तारीख से आपका कल्याण करने वाले हैं। अचानक आपके जीवन में लाभ होने की स्थितियां हैं। अब आप पूछेंगे गुरुजी मेरी तो इतनी कंडीशन खराब है, मैं तो दाने दाने खाने को मोहताज हूँ, अभी तो नज़र नहीं आता, कैसे क्या नाम से मेरा अच्छा समय आ जाएगा? साहब, किस्मत पलटते देर नहीं लगती, लोगों की तो लॉटरी लग जाती है। सोचो आपकी करोड़ों की लॉटरी लग गई, खत्म हो गया ना खेल बुरे समय का। एक विश्वास रखो, कुछ ना कुछ रास्ता भगवान जरूर बनाते हैं। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव। आपके जीवन में यह अच्छा समय आया है तो अच्छा होकर ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और बुरा समय जब आया तो वो तो आपने भोग लिया ना। अच्छा समय भी आपने भोगा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अच्छा समय आया और चला गया तो वो समझ में नहीं आया। लेकिन बुरे समय में इतना परेशान हो गए कि अभी अच्छा समय जो आ रहा है उसको भी आप बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। यार नहीं हो पाएगा, अभी इतना कर्जा हो गया है, अभी इतना जो है लोगों का देना है घर में। पहले पहले अरे पहले तो आप 10-20 हज़ार रुपये ऐसे ही होटल 2-5 हज़ार ऐसे ही रोज खर्च कर देते थे, कुछ नहीं पता चलता था। आज 100 रुपये के लिए भी सोच रहे हैं ना। कन्या राशि के जातकों, आप स्त्री हो या पुरुष, जब समय बुरा होता है तो 100 लोग आपके साथ चलते हैं, और जब समय अच्छा होता है तो 100 साथ चलते हैं, और बुरा आने पर अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। वो स्थिति है, इसीलिए आप घबरा रहे हैं।
अकेले पड़ गए हैं, इसीलिए घबरा रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, सब वापस आएंगे। सब जो है फिर से आपसे मदद मांगने की उम्मीद करेंगे, लेकिन जितनी मदद करते गए ना, तो फिर से आप मदद के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि गोल्डन पीरियड यह 11 महीने के लिए ही आया है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ कार्य करें, दान धर्म करें। मैं मना नहीं करता, लेकिन दान धर्म करने से पहले कुंडली का विश्लेषण करा लें कि आपको दान करने से फायदा है कि नहीं। मैं तो बहुत से लोगों को मना तक कर देता हूं कि साहब मंदिर में जाना तो दान पेटी में 1 रुपए भी मत डालना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में गुरु है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का दान नहीं करना चाहिए, मंदिर के निर्माण में दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो हानि होती है। कैसी धन? हाँ, गरीबों को आप भोजन पानी की व्यवस्था करा सकते हैं, मंदिर के बाहर जो बैठे हैं उन लोगों की मदद कर सकते हैं। मदद का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? अपना सर्वस्व निछावर नहीं कर देना, अपने पास है या मांग के किसी की मदद नहीं करना। मदद करने का मतलब है जितना भी आपके पास भगवान ने दिया उसका दशांश यानी 10वां भाग। 100 रुपए में 10 रुपए आप किसी को दे दोगे तो आप पे फर्क नहीं पड़ना। लेकिन 100 रुपए है आपके पास और आप 200 रुपए 100 और किसी से लेके 200 रुपए किसी को दोगे तो आप मुश्किल में तो आएंगे ना। और यही आपने किया। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास बहुत से फोन आते हैं कि गुरुजी मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, मैंने जीवन भर बहुत ईमानदारी से काम किया, एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से आज मेरा परिवार फंस गया, मैं भी फंस गया, कैसे निकलूँ इस संकट से। तो मैं उनको यही बोलता हूँ और सबको बोलता हूँ, कन्या राशि के जातकों, दुनिया में रूल और रेगुलेशन से चलने वाली अगर कोई राशि है वो कन्या राशि है। आप प्लेटफार्म के अंदर भी जाते हैं, लोग बगैर टिकट प्लेटफार्म के अंदर चले जाते हैं, लेकिन हमेशा आप जाएंगे तो जरूर प्लेटफार्म टिकट लेंगे, क्योंकि आप कानून का पालन करने वाले हैं, नियमों का पालन करने वाले हैं। लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते। एक बार जरा गाड़ी बगैर लाइसेंस के कन्या राशि के जातक चला के देखें, निश्चित पकड़े जाएंगे। गलत काम कोई करके देखें, निश्चित पकड़े जाएंगे। कन्या राशि के जातकों, अपने हौसलों को, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को पहचानना सीखें। आगे अगर जीवन में बढ़ना है तो योग ऐसे बने हैं, विचारधारा बिल्कुल अभी कुछ नहीं। आपने मदद भी ऐसी की कि आपका फंसना भी जायज है। आपने अपने अकाउंट में लोगों को अकाउंट वापरने के लिए पैसे दे दिए समझ लो, और उसने तो लाखों का टर्नओवर कर दिया, परेशान आप घूम रहे हैं। ऐसा हुआ है क्यों? क्योंकि उसने शायद लालच में एक छोटी सी रकम दे दी और आपने कहा हाँ ठीक है आप मेरे अकाउंट का वापर कर लो। ऐसे फंसे और लोग समस्या बताते हैं। लोग ऐसे फंस गए, जीवन भर बहुत ईमानदारी से करोड़ों का काम किया, लेकिन बुरा वक्त आया तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन गुनाह में फिर भी फंस गए, बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार हो गए। लेकिन सब ध्यान रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो। जितने भी संकट के जाल में फंसे हुए कन्या राशि के जातकों, स्त्री हो या पुरुष, सारे जो है मुसीबतों के बंधन टूटेंगे और आप अपने घर परिवार सहित सुरक्षित रहेंगे। इतना बस आशीर्वाद के रूप में आपको दे सकते हैं। विश्वास हो, मैं बोलता हूं अच्छा समय आने वाला है, जो उपाय बताता हूं करो, निश्चित रूप से आएगा। अरे जब अच्छा समय था और फिर बुरा समय आया, पता चला आपको? नहीं पता चला। ऐसे बुरा समय अब जाने का समय है, अच्छा समय आपके आने का है। पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आर्ट ऑफ जो अट्रैक्शन की कला है, आकर्षण की कला है, वो क्या है? आप एक चीज पे फोकस कर दो, अच्छा सोचना, पॉजिटिव रहना शुरू कर दो। और मैं बोलता हूं सुबह उठो, किसी का चेहरा मत देखो, दीवाले मत देखो, केवल अपने ही हाथों को के दर्शन करना शुरू कर दो। कन्या राशि के जातकों, स्त्री हो या पुरुष, कल से ही देखो चुटकी बजाते नसीब उगलता है कि नहीं। आंखें आपकी खुले, आप सबसे पहले अपनी उंगलियों को, फिर हथेली को और फिर मनगटे को ऐसा देखें, और मंत्र आता है तो जरूर पढ़ें, कल से करें ना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद तू प्रभात कर दर्शनम 3 बार ऐसे कर लें हाथ चूम के, कल से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो उपाय है, हरे मूंग की दाल अपने सिर से बिना गिने घुमाकर अपने घर के बाहर फेंकें, रास्ते पर, छत पर नहीं फेंकना है, बार बार बोलता हूं, नहीं तो दोस्त फिर से वापस आएंगे। रास्ते में फेंकें और घुमाना भी जिस घड़ी में, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे आपको घुमाना है।
निश्चित लाभ होगा। आप करें तो। और 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें, बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। संकट, मुसीबत, समस्याओं के निदान के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त के लिए अगर आपकी कन्या राशि है तो 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। नहीं मिले कहीं, आप मुझसे संपर्क करें। असली रुद्राक्ष पूजा विधि के साथ आपको आपके पते तक पहुंचा दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें करा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया कन्या राशि के बारे में, अब लाखों लोग हैं और फायदा तो वैसे सभी को होना है, जितने भी कन्या राशि के हैं। चाय वाले को उसकी चाय के हिसाब से फायदा होगा, जिसकी चाय की दुकान है, जिसकी एक बड़ी फैक्ट्री है उसको फैक्ट्री के हिसाब से फायदा होगा। लाभ सभी को होना है, लेकिन कुंडली के विश्लेषण से एक फायदा हो जाता है कि वर्तमान के ग्रह गोचर की स्थिति और आपका जब जन्म हुआ था उस समय वो आपके ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या थी, उन दोनों का मेल करके, और वर्तमान में कौन सी महादशा आप पे चल रही है, कौन सी तिथि थी जब आपका जन्म हुआ, यानी पंचांग तिथि वार नक्षत्र योग करण के अनुसार कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन कौन सी तिथियां खराब है, कब यात्रा पे जाएं, कब नहीं जाएं, कब मंगल कार्य करें, कब नहीं करें, सारी बातों की जानकारी आपको विश्लेषण के बाद प्राप्त हो सकती है मेरे द्वारा। और लाभ उठाना हो तो जरूर कॉल करें या मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे। ध्यान रहे, जून का महीना, मई को 31 मई से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है, बुध तिथि योग बना हुआ है, और सबसे बड़ी चीज 4 और 5 तारीख को, 5, 4, 5, 6 तारीख को गज केसरी योग भी बन रहा है कन्या राशि के जातकों आपकी कुंडली में। और गज केसरी योग भाग्य स्थान पर बनने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? गज केसरी योग भाग्य स्थान पे जिसके बनता है वो राजा जैसा हो जाता है, बहुत पावरफुल होता है। गज केसरी योग जो है आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, अचानक धन लाभ सब कुछ प्रदान करता है। जो कार्य असंभव लग रहे हैं वो सारे कार्य आसान करता है। ऐसे सुंदर सुंदर योग कन्या राशि के जातकों, कोई कभी 12 साल बाद आ रहे हैं आपकी कुंडली में, कभी 30 साल बाद आ रहे हैं, कभी 100 साल बाद योग आ रहे हैं। इन योग का लाभ उठाएं। कैसे? जो बता गए अभी। हरे मूंग की दाल अपने सिर से उतार कर जरूर डालें, गले में 4 मुखी रुद्राक्ष डालें। ये 11 महीने आपके लिए जितना अभी तक नुकसान हो चुका है, जितनी मुसीबतें चल रही हैं, सब छटना शुरू हो जाएंगी। कन्या राशि के जातकों, अगर जेल जाने से बच गए हैं, मुसीबतों से बच गए हैं, अभी तक सुरक्षित हैं, तो ये मान लें बहुत बड़ी बात है। और अब आपका बुरा होने का समय नहीं है, बल्कि सब अच्छा होने का टाइम आया है। अरे खो तो सब कुछ दिया, परिवार में विवाद, घर में विवाद, बच्चे सुन नहीं रहे, पत्नी अपने मूड में, सब कुछ तो झेलते आए, मित्र मंडली सब दूर, और क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? तो अब अच्छा समय आने का समय है। खूब धन लाभ अर्जित करें और अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने घर के बारे में सोचें। कुटुंब फिर से एक होगा, सुख चैन की बांसुरी फिर बजा सकेंगे। बस ध्यान रहे कि ऐसे में उतावलापन और जल्दबाजी मत करें, और मदद तो मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल मत करें, लेकिन सोच समझ कर करें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।